14 के बाद 15 आता ही नहीं मन्नत को। 50, 17, 18, 19, 20, 15 आता तो फिर 16 नहीं आता। 60। ये क्या पहना फिंगर में? दिखाओ 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 दिखाओ। ओ माय गॉड, लोग पैर में सैंडल पहनते, आप हाथ में पहनते हो? सच्ची? मैं भी जूता ही पहनता हूँ। जूता ही पहनते हो आप? ठीक है, चलो यहाँ खेलो आप कारपेट पे भैया के साथ। आ जाओ। भाव चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय वन अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, हो गई है आज के दिन की शुरुआत और मैं भी शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग आज 11 बजे से। तो सबसे पहले तो अभी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, क्योंकि मुझे करनी है लंच की तैयारी। आज अब देखिए वीकेंड शुरू हो चुका है और वीकेंड पे मेरे हस्बैंड का जो शेड्यूल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, जिसके करते ना जब वो सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं तो लंच मुझे जल्दी से रेडी करके रखना होता है। तो चलिए आप लोगों को भी बताती हूँ कि आज के लंच में मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी की सब्जी। तो ये देखिए जी, ये अरबी है जो कि पहाड़ों में लोग खाना बहुत पसंद करते हैं सर्दियों में, और ये हमारे अपने खेतों में उगाई हुई है, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। तो आज के लंच में हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट ये अरबी की सब्जी। तो देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट खेत से आई हुई है, तो इसमें ना जो मिट्टी थी खेतों से निकालते समय वो अभी भी है। तो इसको उबालने से पहले हम इसे अच्छे से धो लेंगे। और इस बार की अरबी की सेहत देखिए आप हमारी, बारिश समय पे नहीं हुई जिस कारण ना हमारी अरबी अच्छे से नहीं ग्रो कर पाई। तो कोई बात नहीं, खाने लायक तो एटलीस्ट हो ही गई। तो चलिए फटाफट से इसे 2-3 पानी से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद इसे कर लेते हैं बॉईल। तो सब्जी को अच्छे से मैंने धो लिया है और साथ ही में मैंने पहले ही पानी भी बॉईल करने के लिए इस पतीले में लगा दिया था। तो वैसे तो ना इसको कुकर में भी उबालते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार इनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो कुकर में ना ये कई बार ओवर बॉइल्ड हो जाती है और इसका हलवा ही बन जाता है। तो मैं फिर इसे इस तरह से पतीले में उबालूंगी, ताकि जैसे बार बार मैं जब इसको चेक करूँगी तो जिस भी स्टेज पे मुझे लगेगा कि मेरी अरबी अच्छे से पक चुकी है तो एकदम से मैं इसको पानी से बाहर निकाल दूंगी। तो इस तरह से उबालने का ये फ़ायदा इसमें रहता है। गांव में तो ये वाला काम जो रहता है वो चूल्हे पे होता है, लेकिन यहाँ पे ये काम इंडक्शन पे हो रहा है ताकि मेरी गैस बच जाए। तो बस अब इस तरह से सारी अरबी को डाल देते हैं पानी के अंदर, ये देखो जी। और बस अब इसका वेट करेंगे उबलने का। तो चलिए जी, जितनी देर में मेरी अरबी अच्छे से बॉईल हो रही है उतनी देर में चलते हैं बाहर, थोड़ी देर धूप सेक के आते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाकर आते हैं और धूप में बैठ के कुछ काम भी कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई लेडी आराम से धूप में बैठे और बस धूप ही सेके, तो कुछ ना कुछ काम निपटाते ही रहना पड़ता है। तो जो सूट कट किया था, जो सिलने के लिए लगाया था, वो अब मशीन वाला काम हो चुका है मेरा कंप्लीट। ये देखिए मेरा जो सूट था वो अब सिल के हो चुका है रेडी। लेकिन इसमें जो अब हाथ से करने वाला काम है, जिसको हम तुरपाई बोलते हैं, नीचे वाले पल्ले में, गले में, बाजू के आगे, वो वाला काम बचता है। तो जितनी देर में मैं धूप सेकूंगी उतनी देर में इसे भी थोड़ा थोड़ा निपटाती ही रहूँगी, क्योंकि जब तक नया सूट सिल के नहीं आता और उसे एक बार पहन नहीं लेते ना, उसकी एक्साइटमेंट ही कुछ और रहती है। तो चलिए फटाफट से ये वाला काम भी कर लेती हूँ और यहाँ पर बैठ के अच्छे से धूप भी सेक लेती हूँ। अरबी अच्छे से पक चुकी है, आधा काम हो चुका है। अब एक नज़र ज़रा बच्चों को भी अच्छे से देख लेते हैं। वैसे तो बाहर खिड़की से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या कारनामे कर रहे हैं। आप लोग भी ज़रा देख लो कि इन्होंने
इन्होंने आज मेरे बेड को बना रखा है अपना पूरा प्लेग्राउंड, और ये देखो पूरा मेकअप चल रहा है इनका। तो गाइज अभी अभी मैंने जब फोन में टाइम देखा ना, तो टाइम हो गया है 1, और पता ही नहीं चला कैसे 11:15 से 1 बज गया एकदम से। और ऐसा होता है ना, जब आप अपना पसंद का कोई काम करते हैं या किसी काम को करने की एक्साइटमेंट, उसको ख़त्म करने की एक्साइटमेंट रहती है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और यहाँ देखिए मन्नत के पापा भी सामने धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ मेरे पास बैठ के हवा लग रही थी, तो ये थोड़ा डाउन में बैठ के। तो अब मैं चलती हूँ अंदर किचन में और फटाफट से लंच बना देती हूँ, क्योंकि 1 ऑलरेडी बज गया है और लंच करने में ज़्यादा देर ना हो जाए, इसलिए फटाफट से लंच बनाना ही सही रहेगा। लेकिन मेरी अरबी की सब्जी तो बनेगी तब जब अमन भैया यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि गांव से आने वाले हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि उनके पास मम्मी ने दी है घर की बिल्कुल फ्रेश लस्सी। तो उसी लस्सी को डाल के मैं अपनी अरबी की सब्जी को और ज़्यादा टेस्टी बनाऊँगी। दही डाल के उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। अरे भाई, वाओ, ये कौन है? कोई जो भी पारी कर दो, एक पारी कर दो। क्या क्या है? नमस्कार जी, कैसे? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो गाइज ये है अमन भैया, रियल ब्रदर इन लॉ मेरे। तो आज ये 10-15 दिनों के बाद आए हैं घर से। ये वाओ, एक भैया को दे दो। वाओ, तो कैसा रहा दिखाओ का सब? बहुत मस्त रहा जी, वापस आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत मजेदार रहा। चाचू ऐसे बोले वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मन तो खेलता ही नहीं है। मन्नत खेलेगी आपके पास। तो भैया बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ गए हैं, और अभी जस्ट मैंने अरबी को छील के फिनिश किया है। तो मतलब अब वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लस्सी कब डलेगी, लस्सी बिल्कुल साथों साथ ही डल जाएगी। तो गाइज एक चूल्हे पे चावल भी चढ़ा दिए हैं, और दूसरी साइड हमारी अरबी की सब्जी भी 80% बन के हो चुकी है रेडी। तो बस इसमें जो मैंने अभी ये पानी डाला है, इसको थोड़ा ही देर में पकने दूंगी, और उसके बाद डालेंगे हम इसमें ताज़ी लस्सी। तो बस उसके बाद एक बार इसमें लहसुन का तड़का लगा देंगे और हमारी सब्जी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो चलिए निकाल लेते हैं बैग से लस्सी, और भी क्या क्या मम्मी ने घर से भेजा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जब कोई गांव से आता है ना, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि घर से क्या क्या भेजा हुआ है। क्योंकि शहर में रहते हुए ना गांव की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और जब गांव में रहते हैं तो फिर उन चीज़ों की कदर नहीं होती है। तो ये तो सभी के साथ होना नेचुरल सी बात है। तो फटाफट से सारे बैग से निकाल लेते हैं सामान। तो गाइस सबसे पहले तो भेजा है मन्नत के लिए दूध, और इसमें भेजा है थोड़ा सा ताजा सा मक्खन जो आज की ही लस्सी से निकला होगा। और इसमें देखिए जी आप, मम्मी ने बिल्कुल ताजी लस्सी का 5 लीटर का डब्बा भेजा हुआ है। तो अब हम इसको 2-3 दिन अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर लस्सी आएगी तब जब कोई घर जाएगा। तो और इसमें साथ में भेजा हुआ है ताजी चक्की का पीसा हुआ मक्की का आटा। तो देखिए जी, गांव से जब चीजें आती है ना, और इस तरह से बिल्कुल नेचुरल चीजें आती है, तो उसको बच्चे को खिलाने का मन भी करता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास रहता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, हेल्दी है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। तो अब फटाफट से इस लस्सी को डाल देते हैं अपनी सब्जी में। तो ये लो जी, आई थिंक इतनी सी कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक रहेगी चावल के साथ खाने में। तो बस अब इसको 5 मिनट के लिए खौलने देते हैं, और फिर इसकी गैस हम कर देंगे बंद बिल्कुल।
तो बस अब हम लोग करेंगे अपना लंच और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तो कुछ इस तरह से आज का मेरा दिन जा रहा है। और बच्चे जो आज यहाँ पे खेल के गए हैं ना, तो रेस्ट करने से पहले तो ये सारा सामान भी समेटना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं यहाँ पर हम सो पाएंगे। तो चलिए जी, ये था आज का मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए। होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कामों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।